हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए है विंडोज, बी है मैक, सी है एमएस डॉस, डी है नन ऑफ दिस। तो गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एमएस डॉस। दोस्तों, आपका जो एमएस डॉस होता है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, एक ही यूजर आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम। ठीक है गाइस, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। Next question, which command is used to fetch a group .doc of files that have just been deleted? तो आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है undelete, बी है undelete slash all, सी है undelete asterisk dot doc एंड डी है all of above। तो गाइज, इसके लिए आप यूज करोगे undelete asterisk dot doc। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो है वो पेपरों में पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए याद करना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट। तो गाइस, कौन सा करता है, विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडोज 1998 या नन ऑफ दिस। तो गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका विंडो एक्सपी। देखो गाइस, यहाँ पर लिख के रखा है कि आपका विंडोज एक्सपी सपोर्ट करता है 64 बिट्स को। ठीक है, और ये डिजाइन किया गया है टू एक्सपेंड द मेमोरी एड्रेस स्पेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। किस में नहीं है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, नन ऑफ दिस। तो आपका विंडोज 8 में जो है वो स्टार्ट बटन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है आपका टैबलेट मोड। बट विंडो 8.1 में आपको क्या होगा, स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। तो कौन सा है वो, लाइनेक्स है, विंडोज है, मैक है या डॉस है। दोस्तों, मुझे लगता है इसका आंसर आप खुद दे देंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, डॉस। डॉस को गाइस आप बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके सपोर्ट नहीं करता मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस, कौन सा है, ऑप्शन ए है एपीआई, बी है सिस्टम कॉल, सी है लाइब्रेरी, डी है असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सिस्टम कॉल। देखो, यहाँ पर बोल के रखा है कि सिस्टम कॉल जो होता है वो प्रोवाइड करता है आपको इंटरफेस फॉर यूजर टू एक्सेस द सर्विसेज। तो आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो थ्रू किसके गाइस, एपीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एफएटी। गाइस, ये भी पेपर में आपसे पूछी जाती है। तो ऑप्शन ए है फाइल एट्रीब्यूट टेबल, बी है फाइल एलोकेशन टेबल, सी है फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल और डी है फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म दे के रखी है जो स्टैंड करता है आप पे फाइल एलोकेशन टेबल पर। ये क्या है, एक एक तरह का ये फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। ठीक है गाइस, जो आपके किन चीजों को इंडिकेट करता है, ये कि कौन सी फील्ड जो है वो कौन सी फाइल के लिए यूज हो रही है। ठीक है गाइस, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, ऑप्शन ए है मैक, बी है एमएस डॉस, सी है विंडोज 10, डी है प्रोसेस कंट्रोल। तो आपने बताने की कोशिश करनी है दोस्तों। देखो, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। कौन सा यूज करोगे, मैक, लाइनेक्स, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000। तो गाइस, आप यूज कर सकते हो इन चारों में से विंडोज 2000। ठीक है, फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क।
Which type of commands are required to perform various tasks in DOS? कौन सी कमांड्स आप यूज करोगे, ठीक है, अगर आपने परफॉर्म करवाने हैं वेरियस टास्क आपके डॉस में? इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, वैल्यूएबल कमांड्स, प्राइमरी कमांड्स? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल कमांड्स का आप यूज करोगे। गाइस, जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगी वहां पर, ठीक है। अभी मैं आपके लिए आपका जो जेओआईटी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कहीं ना कहीं से आपको वहां पर एग्जाम में हेल्प मिले, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर बोल के रखा है कि एक्सटर्नल कमांड्स रिक्वायर्ड होती है अगर आपने क्या करवाना है, वेरियस टास्क परफॉर्म करवाने हैं डॉस, ठीक है। Next question: which program runs first after booting the computer and loading the GUI? कौन सा होगा guys? A है डेस्कटॉप मैनेजर, बी है फाइल मैनेजर, सी है विंडोज एक्सप्लोरर, डी है ऑथेंटिकेशन। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑथेंटिकेशन, ठीक है गाइस। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर बोल के रखा है कि जो आपका ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले आपका चलता है आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द जीयूआई। आपको पता है ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना पर्सन को और डिवाइस को, ठीक है, जैसे कि आप फेसबुक पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, ठीक है। What else is a command interpreter called? Guys, क्या होगा? ऑप्शन ए है prompt, बी है कर्नल, सी है आपका शेल, डी है कमांड। तो गाइस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शेल। देखो यहाँ पर बोल के रखा है कि अ कमांड इंटरप्रेटर इज ऑफन आल्सो कॉल्ड अ कमांड शेल और सिंपली अ शेल, ठीक है, आप उसको ये भी बोलेंगे। और ये क्या करता है गाइस, आपका यूजुअली सेट ऑफ प्रोग्राम्स और यूटिलिटीज को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका जो यूजर होता है वो परफॉर्म कर सकता है फाइल मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? गाइस, इसका आंसर तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए है विंडोज, बी है लाइनेक्स, सी है ओरेकल, डी है आपका डॉस। तो आपने बताने की कोशिश करनी है। गाइस, आप सबको पता है कि ओरेकल जो है वो आपका एक RDBMS है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डीबी भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे आपके तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which of the following keys does the user use to switch between application running simultaneously in the Windows operating system? Guys, आपने switch करना है between application जो आपकी रन हो रही हैं, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो आप कौन सी की का यूज करोगे? फंक्शनल प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब। गाइस, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर यूज करोगे ऑल्ट प्लस टैब का, ठीक है। यहाँ पर बोल के रखा है द यूजर यूजेस द ऑल्ट प्लस टैब बटन टू स्विच फ्रॉम वन विंडो टू अनदर इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है गाइस। और कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे टू स्विच फ्रॉम टैब टू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं और आपने इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर करना है। Which of the following operating system runs on the server? कौन सा है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस, इसका सही आंसर जो है वो है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बोल के रखा है द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन्स ऑन अ सर्वर, ठीक है। तो आप ये देखो क्या बोलता है दिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कुछ ऐसे फंक्शंस को मतलब परफॉर्म करवाने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर आपने कनेक्ट करना है लोकल एरिया नेटवर्क एंड कंप्यूटर, तो उन चीजों को करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। Which of the following binary formats support the Linux operating system? कौन सा है guys आपका 0 and 1 binary number format, ELF binary format, none of these? गाइस, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ELF। ये देखो, ELF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो जो आपका ELF फॉर्मेट होता है ये यूज होता है आपके लाइब्रेरीज एंड एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पर इसका यूज होता है।
गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको जो है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा ज़रूर ज़रूर मिले। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।